ना भूल गई हूँ, तो पूरा केक का डिजाइन आपको मैं बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगी। केक कार केक के ऊपर जो चेक्स वाली डिजाइन होती है ना, मैं उसका प्रिंट आउट भूल गई थी, थोड़ा काम में थी इसलिए। तो कोई नहीं, आज हम जल्दी से खत्म करके, मेरे पास स्टिल घंटे 7-8 बजे लेके जाएंगे ना, तो उस तक का टाइम है। तो मैं मेरा प्रिंट आउट करा के फिनिशिंग टच दे के आपको फिर मैं ये फोटो भेजूंगी। ठीक है, चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। इवन आई डोंट वांट टू गेट लेट एनी मोर। तो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं हूँ श्वेता, होममेड बाय श्वेता से आप सभी को आज लाइव में स्वागत करती हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ मेरा ऑर्डर का केक, और उसमें मैंने, बिकॉज इट इज ऑर्डर का केक, मैं कोई चांस लेना नहीं चाहती थी। कल का केक हमने जो बनाया था ना स्पंज वाला, वो हमने तुरंत का तुरंत बनाया, तुरंत का तुरंत उसके अंदर फ्रॉस्टिंग किया, उसको डेकोरेशन भी कर दिया। तो वो ठीक था, क्योंकि मैं घर के लिए बना दिया था, उसको किसी को देना नहीं था। बट अगर आप किसी के क्लाइंट के लिए ऑर्डर बना रहे हो, तो डोंट डू ऑल दैट। स्पंज नीड्स टाइम टू गेट द फ्लेवर, इवन द फ्रॉस्टिंग नीड्स टाइम, फिलिंग नीड्स टाइम। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी में, घाई घाई में कोई ऑर्डर नहीं करने वाले, इसलिए मैंने क्या किया है, आज का जो मेरा केक है ना, तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रखी है। सब कुछ नहीं किया है, लेकिन जिन चीजों को सेट होने में टाइम लगता है वो मैंने प्रिपेयर करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल गनाश, तो ये गनाश मैंने बना के रखा हुआ है। मैं आपको इसका रेशियो, प्रपोर्शन सब कुछ बताती हूँ। और कल मैं अगर हो सके, कल सैटरडे है, कल अगर होगा तो हम लोग कोई ब्रेड का रेसिपी ले लेंगे। लेकिन अगर मैं मंडे को आई ना, तो मैं आपके लिए चॉकलेट केक का रेसिपी स्क्रैच से लेके आऊंगी। जैसा कि हमने कल स्पंज का रेसिपी स्क्रैच से बनाया, वैसे मेरा चॉकलेट केक का रेसिपी मैं लेके आऊंगी। उसको हम बनाएंगे, उसी को हम वही के वही फ्रॉस्टिंग करेंगे, वहां पे हम गनाश भी बनाएंगे, सब कुछ मतलब A to Z पूरा प्रोसेस मंडे को करेंगे। वो केक होगा हमारे घर के लिए, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम वो सब करेंगे। लेकिन क्लाइंट का केक है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमारा रेपुटेशन का सवाल होता है, राइट? यस, टुमारो नहीं, कुकीज क्लास टुमारो नॉट पॉसिबल। मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। तो मैं लाऊंगी कुकीज का क्लास, मेरे दिमाग में तो है। तो ये जो है ना, ये मैंने लिया हुआ है गनाश। ठीक है, मैं फटाफट अभी शुरू करती हूँ, इसके पहले आपको रेशियो वगैरह बता देती हूँ। ये है 450 ग्राम इन टोटल गनाश। ठीक है, और उसको मैंने कवर किया है क्लिंग रैप से। ऑलराइट, और मैंने इसके अंदर लिया हुआ था 300 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट और 150 ग्राम ऑफ क्रीम, अमूल की जो क्रीम आती है वो। तो टोटल मिला के ये हो गया है 450 ग्राम्स। ओके, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आपको इसकी शाइन और सिल्कीनेस दिख रही है? If you can see the shine and silkiness of this ganache, just type yes, we can see. तो मैं दिखाती हूँ कि ये क्यों ऐसा है। बिकॉज अगर आप घर पे केक्स बनाते हो कंपाउंड से, तो आपने देखा होगा कि आपके कंपाउंड जो होते हैं ना, वो डार्क ब्लैक कलर का उसका ये बनता है। मैं एक सर्वियत लेके आती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये है मेरा प्योर चॉकलेट वाला गनाश। ये जो है ना, ये प्योर चॉकलेट का गनाश है, क्योंकि क्लाइंट को प्योर चॉकलेट चाहिए था, और इसीलिए इसका जो गनाश है वो सिल्की और स्मूथ बना है, और एकदम शाइनी शाइनी दिख रहा है, और बिल्कुल डार्क कॉफी कलर का है ये, बिल्कुल ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो जो डार्क चॉकलेट होती है वो इस तरह की थोड़ी सी लाइट कॉफी कलर में ही आता है, जो प्योर चॉकलेट होता है। तो मैंने लिया हुआ है वैन हुटेन का 46.5% वाला प्योर चॉकलेट। ठीक है, तो ये गनाश ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था, क्योंकि मुझे इस तरह का थिक कंसिस्टेंसी चाहिए जो स्प्रेडेबल हो। मुझे थिक वाला बहुत नहीं चाहिए कि हमें घिस घिस के उसे स्प्रेड आउट करना पड़े। दिस इज इजीली स्प्रेडेबल, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा थिक है। ठीक है, इसको क्लिंग रैप करके रखना है आपको, क्योंकि उसके ऊपर नहीं तो फिर क्या होता है ना, वो परत जम जाती है पतली सी। तो वो थोड़ी अंदर अगर फिलिंग में डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका खुला छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बाहर अगर आपको फ्रॉस्टिंग करनी है ना गनाश की, तो उसके लिए आपको उसे अच्छे से कवर करके रखना पड़ेगा। दूसरा चीज मैंने रेडी रखा है मेरा क्रीम, क्योंकि क्रीम बीट होने में 15 से 18 मिनट लगता है। आज का जो मेरा केक है ना, वो चॉकलेट फ्लेवर पे 1.5 kg का केक है। ठीक है, और वो भी क्लाइंट ने कल रात को मुझे 11:30 को बोला कि आप 1 किलो की जगह पे 1.5 किलो कीजिए। तो मैंने सुबह फिर वापस से उसका स्पंज थोड़ा सा बनाया, और मैंने लेयर्स काट के रखे हैं।
तो मैंने क्या-क्या तैयारी करके रखी, लेयर्स काट के रख दिए, क्रीम बीट करके रख दिया है, गनाश बना के रख दिया है, ठीक है? और ये जो हमारा मैंने जो क्रीम आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मैंने आपको याद है कल हमने पिंक कलर का केक बनाया था, तो पिंक कलर का जो भी क्रीम बचा था वो फ्रेश क्रीम ही था, मतलब कि हमने पुराना यूज़ नहीं किया, नया वाला बीट किया हुआ था। मैंने उसी क्रीम के अंदर कोको पाउडर डाला और इसको थोड़ा-सा लाइट ब्राउन बना दिया, तो मैंने उसको रीयूज़ किया है। बट उसके अंदर मैं नया वाला क्रीम भी ऐड करूँगी क्योंकि ये क्रीम मुझे थोड़ा-सा कम पड़ेगा। बट आपको मैं समझा रही हूँ कि अगर आपकी क्रीम फ्रेश है और आपने जस्ट बनाई है, तो आप इस तरह से उसे दूसरे केक पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नाउ यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 बोर्ड्स, ठीक है? ये एक तो है मेरा केक बोर्ड जिसके ऊपर मेरा केक बनेगा और दूसरा मैंने ये है मेरा एक्रेलिक का बोर्ड, इसको फाइबर बोर्ड भी कहते हैं, एक्रेलिक का आता है। तो वो मैंने बना के रखा है मेरे घर के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो मेरे लाइव सेशंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि 4 से 5 लेयर का अगर केक बना रहे हैं ना, तो कभी भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक साथ में स्टैक मत कीजिए। आपको उसे आधे-आधे में स्टैक करना है। जब वो दोनों ही थोड़े-थोड़े टाइम के बाद सेट हो जाए, फिर आपको एक के ऊपर एक रखना है। बताया था ये, जिस चीज़ को याद है वो बता दीजिए येस रिमेंबर करके। तो वो मैं आज करने वाली हूँ दोनों में ही क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 5 लेयर काटे हैं। मैं देखूँगी कहाँ तक के 4 लेयर में अगर हमारा वेट आ जाता है, तो हम 4 लेयर डालेंगे। 5वाँ लेयर मैं किसी और में यूज़ कर लूँगी, ठीक है? तो ये दोनों हम यूज़ करेंगे अभी। अब उसके पहले इसका मुझे वेट करना है। आप सबको पता होगा मैं हमेशा मेरे केक बोर्ड का वेट करके लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि बाद में फिर हमें उसको माइनस करने में ईज़ी हो जाए। ये आपको नहीं दिख रहा है ना क्लियरली, किसी का रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट आई टेल यू इट इज 105, 105 ग्राम इसका वजन है, ठीक है? तो अगर मैं भूल जाऊं आप लोग याद रख लेना। और क्लाइंट ने बोला है, जैसे वो तो मेरी फ्रेंड ही है, जरूरी नहीं है 1.5 डिक्टो दे दो, आपको ऊपर नीचे थोड़ा होता है तो चलेगा। तो हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी है, थोड़ी सी फ्रीडम है कि हम लोग ऊपर नीचे अगर थोड़ा सा वेट होता है तो भी क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने ना लेयर्स काट के रखे हैं चॉकलेट केक के। 5 लेयर्स मैंने काटे हैं। कल की जो केक मैंने 1 किलो के लिए बनाई थी उसके 3 लेयर्स काटे और सुबह मैंने एक लेयर और बनाया जिसमें से मैंने 2 लेयर्स काटे, ठीक है? एक केक और बनाया था जिसके 2। तो टोटल मेरे पास अभी 5 लेयर्स है। अब पांचों लेयर का मैं आपको वेट करके दिखाती हूँ, ठीक है? मैं बार-बार आपको क्यों वेट वगैरह करने को बोलती हूँ, ताकि आपको आइडिया आता है कि कितने केक में कितना स्पंज होना चाहिए। ओके, अब हमारा केक जो है ना, इफ आई कैन शो यू, कैसे दिखाऊं, ये है 880, 880 ग्राम है हमारा ये। लेकिन मेरा जो केक डिजाइन है ना उसके हिसाब से मुझे उसे थोड़ा सा ऐसे रोड जैसा मुझे साइड से काट देना है, तो इसलिए वो मेरा 50 से 100 ग्राम तक का केक कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही बेक किया था कि जब मैं क्लाइंट को वो काट के दूं। आपने मेरा ट्रेन वाला केक देखा था, केक मोल्ड 7 इंच का साइज है। वो सब मैं आपको कल बताऊंगी। आज शिवानी टाइम नहीं है। मंडे को मैं पूरा केक का जब रेसिपी लेके आऊंगी ना तब आपके साथ शेयर करूंगी कितना लिया है मैंने। तो मैंने आज अभी मैं फटाफट शुरू करना चाहती हूँ बिकॉज माय हस्बैंड इज आउट ऑफ स्टेशन। मुझे बेटी को लेने जाना है, मुझे केक डिलीवरी करना है। केक का प्रिंट आउट बाकी रह गया जो मुझे अभी याद आया, तो विच इज वेरी बैड ऑन माई साइड, बट कोई नहीं, अभी भी टाइम है। लेकिन उस टाइम को मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले डाल दिया है गनाश। बातें मैं करूंगी आपके साथ, मैं पहले फटाफट इसका लेयरिंग कर देती हूँ, ठीक है? ये डाला मैंने फर्स्ट लेयर। और पानी रखा था रेडी, कहाँ गया? एक एक सेकेंड दीजिए, मैं पानी भी रेडी रखा है भर के, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, जो भर के रखा था वो तो नहीं मिला, दूसरा है, इधर ही कहीं होगा मेरा पानी भी। चलो कोई बात नहीं।
मैं इसको सोक कर देती हूँ। पानी का भी रेशियो आपको 10 to 20% ही डालना है, मतलब कि आपका जितना स्पंज है। अच्छा, उसके पहले मैंने इसके अंदर है ना ऑलरेडी चॉकलेटी फ्लेवर आए उसके लिए कल जो हमारा क्रीम बनाया था मैंने, थोड़ा सा वो बचा था, थोड़ा सा नया क्रीम है उसमें, और ये नया वाला क्रीम अभी मैंने बीट करके रखा है, अभी जस्ट आपके लाइव आने के पहले। बॉटल इधर ही था मेरा, ये देखिए इधर ही था सॉरी मैं भूल गई, ऐसा होता है जब मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ क्योंकि शायद 5 लेयर्स है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, राइट। मैं इसको फ्रिज में रख दूँ तब तक, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़। ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं, क्रीम के अंदर गनाश भी मिलाते हैं ताकि हमारा चॉकलेट का फ्लेवर आए, लेकिन आज मुझे ब्राउन कलर देना था, पिंक कलर क्रीम को ब्राउन बनाने के लिए। तो मैंने उसमें क्या ट्रिक किया आज, मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा कोको पाउडर, ठीक है। और उसका टेस्ट मैंने किया, इतना यमी आ रहा है उसका टेस्ट। तो कोको पाउडर डाल के मैंने इसको लाइट ब्राउन कलर दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गनाश भी मिलाऊंगी, ठीक है, बहुत ही कम, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चॉकलेटी फ्लेवर है अच्छा खासा। तो हमेशा अपनी क्रीम को ना टेस्ट करते रहिए। मैं 2 बड़े चम्मच जितना इसमें डाल रही हूँ। ओके, 2 बड़े चम्मच जितना डाला, सॉरी। अब ये हमारा चॉकलेट क्रीम बन के रेडी है टू गो बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। ओके, हमारा क्रीम बन के हमने रेडी कर लिया है। ओके, अब ये जो हमने पानी डाला उसके ऊपर हमें डालना है गनाश। विद द हेल्प ऑफ अ स्पून टेक गनाश। इसमें बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, लेकिन इतना कम भी नहीं डालना कि आपके गनाश का टेस्ट ही ना आए। तो मैं आपको है ना बीच में जब मुझे ब्रेक, मतलब कि हम जब फ्रिज में रखने जाएंगे ना इसको सेट होने के लिए, वो टाइम पे आपको बताऊंगी कि रेशियो क्या होता है। केक जब हम बनाते हैं तो कितने कितने रेशियो में आपको फिलिंग लेना है, कितने रेशियो में आपका स्पॉन्ज होना चाहिए, और कितने रेशियो में आपका फिलिंग, सॉरी, सोकिंग जाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्यों ये क्रीम में बहुत ज्यादा गनाश नहीं डाला, क्योंकि हम ऑलरेडी स्पंज के ऊपर गनाश डाल रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, ये वाले जो लेयर है ना क्रीम का, अभी आपके कमेंट्स को होल्ड पे रखना, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं बाद में आपको आंसर करूंगी, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स के सामने देख भी नहीं रही हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा फटाफट से काम खत्म करना है। अब रीजन क्या है कि बहुत इसमें कम डाला है, ऑलरेडी कोको पाउडर डाला है, मतलब चॉकलेट फ्लेवर आ गया है। फिर हमने उसमें थोड़ा सा तो डाला चॉकलेट गनाश, चॉकलेट गनाश ऑलरेडी लेयर्स में गया है। अब इसके ऊपर भी मैं डालूंगी। अब यहाँ पे डालने का रीजन क्या है, ताकि ये ग्लू का काम करेगा, आपके स्पंज को चिपकाने का काम करेगा, ताकि आपका जो केक है ना वो हिलेगा नहीं और स्टर्डी बनेगा। ओके, गनाश जब फ्रिज में सेट होता है ना तो वो हार्ड हो जाता है, तो अच्छे से हार्ड हो जाएगा, इसके लिए आपको इसे हर लेयर के बीच में डालना है, राइट। अब मैंने क्या किया है, जो डोम शेप वाला आता है ना वो अभी बीच में डाल दिया है। अब डोम शेप का जब भी डालते हो तो पहले साइड्स को कवर करो, ताकि आपके डोम के जो बीच में गैप है उसमें क्रीम भर जाए और आपका जो डोम शेप है वो गिर ना जाए इस तरह से, ठीक है। अब बहुत ही कम हमें इसमें पानी डालना है। स्पंज का आपको सॉफ्टनेस देखना है कि कितना सॉफ्ट है। अगर अच्छा खासा सॉफ्ट है तो इट डज नॉट नीड मोर वाटर। यस, स्पंज केक के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सोक करता है चॉकलेट वाला, बट आपको आपका केक का टेक्सचर देखना है। अगर ऑलरेडी सॉफ्ट है तो उसे बहुत ज़्यादा सॉगी मत बनाइए, ठीक है।
अब मैं ना इसके ऊपर सिर्फ 2 ही लेयर डाल रही हूँ, बाकी के 3 दूसरे उसके ऊपर जाएँगे। फिर इसको मैं डालूँगी फ्रीज़र में। क्यों फ्रीज़र में? क्योंकि मुझे उसे क्विकली सेट करना है। तो वो 5-10 मिनट के दौरान हम लोग आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग चॉकलेट स्पंज केक का रेसिपी या फिर हमारे नेक्स्ट क्लासेस जो भी है, वो हम 10 मिनट के लिए बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे, ठीक है? अब क्लाइंट ने अगर पहले बोला होता ना कि उनको 1.5 केजी का केक चाहिए, तो मैं इसी केक को 8 इंच में बनाती, बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा हाइट वाला केक भी नहीं चाहिए था, उनको नॉर्मल केक चाहिए था, बट विद द रेड कलर का आउटसाइड फ्रॉस्टिंग। तो ये एक हो गया है। इसके ऊपर मैं बाद में एक काम करते हैं, इसके ऊपर तीसरा भी डाल देते हैं। बाकी के 2 लेयर्स हम दूसरे स्टैंड पे करते हैं। तो ये अलग से मैंने 3 लेयर्स को भी रखा है साथ में। ठीक है, 3 लेयर्स हो गए हमारे। और बंद करने के बाद ही आपको इसमें थोड़ा-सा सोकिंग देना है। और ये मैं सोकिंग जो है ना, कोई शुगर सिरप नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल वाटर है, वो भी रूम टेम्परेचर वाला। ना गरम किया हुआ, ना गरम ठंडा किया हुआ, ना ठंडा, कुछ भी नहीं। नॉर्मल वाटर है, पीने का पानी। गनाश डाल दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर अभी एक क्रीम का लेयर मैं बाकी रखती हूँ, नहीं तो मैं फ्रिज में रख दूंगी ना तो वो ड्राई हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इसको जाने दे रही हूँ फ्रीजर में सेट होने के लिए। हमें याद रखना है इसके ऊपर नहीं, मैं एक लेयर डाल ही देती हूँ ताकि वो लेयर सख्त हो जाए और उसके ऊपर जब हम स्टैक करेंगे ना तो वो हिलेगा नहीं। तो मैं डाल देती हूँ अभी ही। जो लोग नए हैं वो लोग लिखिए कुछ न्यू या फिर आई एम द फर्स्ट टाइम या ऐसा कुछ भी, ताकि मुझे समझ में आए कि अच्छा आज काफी लोग नए भी जुड़े हैं। मैंने अच्छा खासा लिस्ट बना के रखा है कि कौन सा टॉपिक लेके आना है अलग अलग, ताकि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है? तो ये है मेरा बीच का, ये टॉप लेयर नहीं है कि क्रम कोटिंग के लिए पतला चाहिए, हमें बीच वाला लेयर में बना रही हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा इक्वल क्वांटिटी का रखा है, जो हमने बाकी के 2 में रखा है वैसा वाला। ओके, ये जाएगा अभी फ्रीजर में। मैं आती हूँ 2 मिनट, फ्रीजर में रख के आती हूँ। ओके, अभी जो हमारा एक्रेलिक डिस्क था ना, उसके ऊपर, क्योंकि ये डिस्क पर से मैं हटा लूंगी, लेयर्स निकाल लूंगी ना, तो ये मेरे घर के लिए मैंने बनवाया था फैब्रिकेटर के पास से। ऑनलाइन भी मिलता है ये, ठीक है? अब इसके ऊपर आपको गनाश लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर से हटाने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए कि इसके ऊपर आपका स्पंज फिक्स, आपका जो केक है वो फिक्स हो जाए। आपको हमें निकालना है ना, नहीं तो निकालने के टाइम पे फिर आपको दिक्कत आएगी। तो कभी भी जब ये वाला डालो तो आपको इसके ऊपर नीचे ये नहीं डालना, गनाश नहीं डालना है, ठीक है? डायरेक्टली आपको केक डालनी है। आपके क्वेश्चंस है तो होल्ड करके रखना, जस्ट 2 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। जो भी क्वेरी है पूछ लेना। मैं है ना ज्यादा बल्कि नहीं बना रही हूँ, हो सके उतना लाइट रखते हैं।
प्योर चॉकलेट का केक इतना टेस्टी लगता है, मतलब सुपर्ब। आप लोग में से कौन कौन प्योर चॉकलेट यूज करते हैं? अभी सिर्फ यस मी ऐसा मत लिखना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कर रहे हो। यस आई यूज प्योर चॉकलेट ऐसा कुछ लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि अच्छा आपने ये वाला आंसर किया है। अब लास्ट का जो लेयर बचा है ना, वो हम इस पे डाल देंगे। मैं पांचों पांच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इस केक को है ना कार्व करना है, मतलब मुझे उसको काट के साइड से थोड़ा सा केक निकाल देना है टू गिव द रोड शेप। उसको रोड शेप देने के लिए मुझे उसको कार्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पूरा ही डाल रही हूँ। जो साइड का काट के रखेंगे ना, वो हम लोग घर पे खा लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं 4 लेयर में मेरा वजन आराम से मतलब 1.5 तो हो जाएगा, बट जब मैं उसको कार्विंग करके काटूंगी तो मेरा केक वापस कम वजन का हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसको पूरा डाला है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बचा है तो क्रम कोटिंग जैसा ऊपर से एक स्लाइट लेयर ले लेते हैं। देखिए हमारा क्रीम परफेक्ट यूज हो गया, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, क्योंकि बाहर का तो हमें दूसरा कलर करना है ना, तो उसके लिए तो दूसरा क्रीम है मेरे पास बीट किया हुआ। देखिए पतला सा लेयर हो गया अच्छे से कवर्ड, एंड नाउ द फाइनल टचअप। ओके, बाकी सब हम लोग एक बार थोड़ा सेट हो जाए ना, उसके बाद हम लोग उसको फिनिशिंग देंगे। अभी इसको ऐसे ही सेट हो जाने देते हैं, क्योंकि गनाश जो है वो अंदर अभी गीला है। मैं 2 मिनट में आती हूँ। चलिए अभी शूट करिए, जिसका जो क्वेश्चन है फटाफट से शूट करिए। मैं आगे के क्वेश्चंस देख लेती हूँ, कमेंट्स। प्लीज टेल केक मोल्ड साइज एंड टोटल मैदा कितना कप लिया आपने। देखिए टोटल मैदा कितना लिया था, कल लिया 1.5 कप वाला केक का मैदा लिया था। 1.5 कप मतलब कितना होता है, मैं कप से जाती हूँ इसलिए अभी कप से बता देती हूँ, कल आपको उसका मेजरमेंट करके बता दूंगी क्या है। तो कल का केक जो मैंने बनाया ना वो 1.5 कप बनाया, और आज का अभी जो बनाया ना वो 1 कप बनाया। मतलब कल का केक का जो टोटल बन के वेट हुआ था वो अराउंड 680 या 700 ग्राम बना था, और आज का केक हमने बनाया 400 ग्राम। तो उसमें से ऊपर का लेयर काटा थोड़ा सा, ये करते करते हमारा 850 ग्राम का स्पंज बन के रेडी हुआ, ठीक है। ओके, क्योंकि थोड़ा सा डोम था ना, तो मैंने ऊपर से उसको सीधा कर दिया था। गनाश में शाइन कैसे दे, प्योर चॉकलेट यूज कीजिए। प्योर चॉकलेट से ऑटोमेटिक उसकी नेचुरल शाइन ही आती है। आप ऊपर के गनाश की बात कर रहे हो क्या? 2 लेयर के बीच कितनी क्रीम होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना डालते हो। जैसे बेकरी वाले तो इतना लेयर में, इतने केक में इतना लेयर क्रीम डालते हैं, लेकिन आपको मैं मोटा मोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि आपका अगर सपोज 1 kg का केक है, ठीक है, तो 1 kg केक में आपको स्पंज आपका एटलीस्ट होना चाहिए 500 ग्राम्स। 600 ग्राम भी होता है तो चलेगा, 550 ग्राम होता है तो भी अच्छा है। तो वो हो गया आपका अराउंड 50%। आपके केक का 50% हुआ आपका केक स्पंज, ठीक है। बाकी का जो 50% बचा है ना, उसमें से आपको लेना है 10 to 15% सोकिंग। मतलब कि 100 ग्राम का, सॉरी 1 kg का आपका 10% कितना होता है, 100 ml।
मतलब आपको मैक्स टू मैक्स 100 ml या फिर 110 115 ml तक उसमें पानी डालना है, उससे ज्यादा नहीं। सोकिंग इतने इतना इससे ज्यादा नहीं जाता है। 10 to 15% मैक्स टू मैक्स। उसके बाद 20% आपका जाएगा फिलिंग और 20% आपका जाएगा क्रीम। आप उसको थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं, आप 30-10 रख सकते हैं। अगर आपको क्रीम कम डालनी है और फिलिंग ज्यादा डालना है तो उसके हिसाब से आपको उसे 20-30 या फिर सॉरी 40 बचाना, तो 30-10 या फिर 20-20 ऐसे करके आप कर सकते हो, या फिर 25-15 इस तरह से आप उसका। तो हमारा टोटल 100% का रेशियो बन जाता है। इस हिसाब से आप अगर रेशियो से करोगे तो आपका केक कभी भी ओवरवेट नहीं जाएगा। ठीक है। टर्न टेबल पर आपने पिंक कलर क्या, अच्छा ये वाला, ये है सिलिकॉन मैट। क्योंकि ये वाले जो टर्न टेबल्स आते हैं ना, वो आते हैं बहुत अच्छे, घूमते बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बेरिंग वाले आते हैं। लेकिन इसके ऊपर बहुत स्लिप होता है, अगर आप कुछ भी रखोगे ना तो इसके ऊपर से स्लिप हो जाता है, ये गिर के चला जाता है। अभी तो नहीं गिरा ये, लेकिन इसके ऊपर अगर आप केक स्टैंड रखते हो ना, केक बेस, तो वो गिर जाता है और स्लिप होता रहता है बार बार। तो इसलिए स्लिप ना हो, इसलिए हमने इस तरह की मैं सिलिकॉन मैट लेके आई थी। तो ये सिलिकॉन मैट क्या है ना, उसको पकड़ के रखता है हमारे केक बोर्ड को। ठीक है, वो हिलने नहीं देता है। गनाश जरूर बताना कैसे। हाँ मैं बताने वाली हूँ। कौन है ये, सिमरन जी। मंडे जो मैं केक लेके आऊंगी ना, वो कल हमने कैसा पूरा स्क्रैच से स्पंज बनाया वेनिला वाला, फिर उस पर क्रीम भी हमने पूरा बताया ना आपको प्रोसेस, कि क्रीम किस तरह से बीट करते हैं, फिर हमने वेनिला केक में क्रीम कैसे डालते हैं और पूरा केक डेकोरेट कैसे करते हैं, सब कुछ हमने A to Z बताया। तो मंडे को जब मैं मेरा ये चॉकलेट केक लेके आऊंगी ना, तब आपको गनाश आपके सामने बनाऊंगी। उसके बाद क्रीम भी आपको, क्रीम में किस तरह से गनाश डाल के उसे फ्लेवरिंग देना है, वो भी आपके सामने ही करूंगी। सब कुछ उस टाइम पे करूंगी, क्योंकि वो केक आपके सामने बनाने के लिए ही है, ऑर्डर का केक नहीं होगा, वो मेरा केक होगा। ठीक है। आइसिंग शुगर क्या होती है, क्या यूज क्रीम में भी मिक्स करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। आइसिंग शुगर क्या होती है, बहुत फाइन वाली शुगर होती है, एकदम पाउडर, जो आप हाथ में डालो तो आपको पाउडर जैसी लगेगी। पाउडर मतलब जो मुंह पे कैसे लगाते हैं वैसा वाला फाइन पाउडर। बट उसके अंदर आता है कॉर्नफ्लावर। तो आपको अगर आइसिंग शुगर नहीं मिलती है तो आप घर पे भी बना सकते हो। 1 कप शुगर में आप 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर उसमें ऐड करके आप आइसिंग शुगर घर पे बना सकते हो। लेकिन आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लावर होता है, इसलिए वो क्या करती है, चीजों को जमा देता है। मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपकी व्हिप क्रीम में आप आइसिंग शुगर डालो। तो आइसिंग शुगर क्यों डालना है, क्योंकि वो कॉर्नफ्लावर की वजह से आपकी आइसिंग शुगर, आपकी क्रीम जो है वो थोड़ी सी जमी हुई रहेगी, वो पिघल नहीं जाएगी। वो इसलिए डालने को बोलते हैं। लेकिन मैं मेरी क्रीम में आज तक कभी भी नहीं डाला है, कोई चीज नहीं डाला है। सिर्फ और सिर्फ प्लेन क्रीम ही मैं बीट करती हूँ, मैं कुछ भी उसमें ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है। और जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छे टेम्परेचर पे उसे बीट करते हो, चिल्ड वाला बीट करते हो, और उसके अगर क्रिस्टल्स निकाल देते हो अच्छे से, अच्छे स्पीड वाले बीटर से यूज करते हो, तो आपका क्रीम कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट टू कीप द क्रीम वेल। आइसिंग शुगर क्या होती है वो बता दिया। पाउडर शुगर जो हम घर पे नॉर्मल पीसी हुई चीनी लेते हैं, वो है नॉर्मल पाउडर शुगर। और कैस्टर शुगर किसे कहते हैं, कैस्टर शुगर मशीन से जो बनती है ना, वो मतलब कि आपको दिखे, आप देखे घर पे बनाओगे ना तो आपके हाथ में पाउडर आएगा। लेकिन कैस्टर शुगर में क्या होता है ना, बिल्कुल बारीक से ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसे हम कैस्टर शुगर कहते हैं। वो हम घर पे नहीं पीस सकते, वो मशीन से पीसे जाते हैं। और जैसे मिश्री कैसी एक ही साइज की सारी होती है, स्क्वायर स्क्वायर कटी हुई, वैसे ही कैस्टर शुगर की भी एक एक छोटी सी साइज होती है, वही साइज के सारे शुगर के दाने होते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि दाने गिर रहे हैं, लेकिन आप वैसे वाले दाने घर पे पीस के नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये है 3 टाइप के शुगर्स। जी आई यूज प्योर चॉकलेट। गुड गुड सिमरन जी, वेरी गुड। स्पंज में कितना पानी इन ml 1 लेयर पर, कभी मेरा ज्यादा होता है कभी बिल्कुल कम। तो अगर आपका ज्यादा हो जाता है ना कभी कभी, तो क्या करना है आपको, यूज दिस टाइप ऑफ ब्रश। ठीक है। और पानी के लिए ऐसा कुछ लेके इस तरह से करिए, फिर आपको दिखेगा जब आपका स्पंज ड्राई होगा ना, तो आपको दिखेगा कि आपका पानी अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। आप ऊपर से डालोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, यूज ऐसा सिलिकॉन ब्रश आता है, इसे पेस्ट्री ब्रश भी कहते हैं।
आप ऐसा वाला ब्रश यूज कीजिए और इस तरह से आपके स्पंज को इस तरह से सोक कीजिए, तो क्या होगा, आपका स्पंज ओवर सोक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और जब आपको दिख जाए कि सारे एरिया में पानी अब्जॉर्ब हो चुका है, उसे स्लाइटली ऐसे दबा के देखिए, आपके हाथ पे पानी चिपकेगा, तो वो आपका स्पंज बराबर सोक हुआ है। बहुत दबाएंगे और ज्यादा पानी ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज ओवर सोक, ठीक है। कभी बिल्कुल कम रहता है तो प्रो हो तो आपको पता चल जाता है। ओके, मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। लाइटनिंग कैट अगर एक दिया है तो थम्स अप दे दीजिए, अगर आपका आंसर को, सॉरी, आपके क्वेश्चन को मैंने सही से आंसर किया है तो। ओके मैम जी, कल भी तीजी सब, क्या, नहीं समझ में आया। फंडंट में अगर शॉर्टनिंग अवॉइड किया तो हाँ चलेगा। शॉर्टनिंग मतलब कहाँ, बनाने में, बनाने के टाइम पे तो डालना पड़ेगा। जयश्री दिग्गेकर जी, बना जब फॉन्डेंट अब बना रहे हो तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉन्डेंट ही है, सॉरी, शॉर्टनिंग ही है जो उसको मॉइस्ट रखेगा और उसको ड्राई होने से बचाएगा। उसका जो चिकनापन है ना, उसी की वजह से आपका फॉन्डेंट ड्राई नहीं होगा। लेकिन मैंने जब बीच बीच में बनाते बनाते नहीं ड्राई लगता है तो हम हाथ पे थोड़ा सा लगा के उसे, तब आप कॉर्नफ्लावर यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन उसकी रेसिपी में तो चाहिए, वो तो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? Any more questions? Shivani, I hope I answered your question also. कैस्टर आइसिंग और ग्रैन्युलेटेड शुगर के यूजेस, वो अलग अलग शुगर के अलग अलग यूज। आप बहुत सारे कुकीज में है ना, लोग कास्टर शुगर भी बोलते हैं कि सिर्फ कास्टर शुगर ही डालना चाहिए। जहाँ पे आपको चाहिए कि आपका कुछ स्टिफ होना चाहिए, वहां पे आप आइसिंग शुगर यूज कीजिए और नॉर्मल आपको यूज करना है। देखिए कन्फेक्शनर शुगर जो होती है ना, जो कास्टर शुगर यूज करते हैं, वो बड़ी बड़ी बेकरीज जो होती है ना, जो प्रोफेशनल वेज में बनाती है, वो लोग ज्यादातर कास्टर शुगर ही यूज करते हैं, वो लोग घर का वाला यूज नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई रेसिपीज में वो लोग बताते हैं, मेंशन करते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा, उस टाइम पे आपको फिर कैस्टर शुगर ही यूज करना है। अदरवाइज आप उसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पाउडर शुगर के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और दूसरा एक टाइप का शुगर आता है ब्राउन शुगर, तो ब्राउन शुगर भी आप यूज करते हैं अपने कुकीज वगैरह में, या फिर आपके केक में भी जाता है, टू गिव दैट कलर और एक चुईनेस। ब्राउन शुगर कैसे बनता है, एक मिनट, ब्राउन शुगर कैसे बनता है, हम जो मोलासिस बनाते हैं ना, मोलासिस आपने लोगों ने सुना होगा ना, अपने क्रिसमस केक में यूज होता है। जो हम शुगर को जलाते हैं, वैसे तो बाहर रेडीमेड मिलता है, वो डिफरेंट प्रोसेस से बनता है, लेकिन घर पे जो मोलासिस हम बनाते हैं क्रिसमस केक या फिर प्लम केक के लिए, या फिर आप जिसको फ्रूट केक बोलते हो ना, उस केक के लिए हम जो मोलासिस बनाते हैं ना, वो हम शुगर को जलाते हैं, मतलब कि उसको डार्क कलर देते हैं और उसमें से स्लाइट बिटरपन भी होता है। तो वो वाला शुगर और कैस्टर शुगर को मिक्स करके ब्राउन शुगर बनाते हैं, ठीक है। घर पे बहुत ट्राई मत करना, बाहर से लेके आ जाने का, इजीली अवेलेबल है। तो अगर वो आप आपके कुकीज वगैरह में डालते हो ना, तो मोलासिस की वजह से, क्योंकि वो उसके अंदर पेस्ट शुगर का ये है ना, हनी जैसा शुगर बन जाता है, तो वो उसकी वजह से आपके कुकीज को गुई और चुई बनाता है, मतलब कि वो अच्छे से उसको मॉइस्ट बनाता है, जैसे बिल्कुल क्रैकी बिस्किट नहीं बनती है, उससे आपकी चुई वाली कुकीज बनती है, ठीक है। जो विनेगर डालते हैं क्या उसकी स्मेल नहीं आती मैम? विच ब्रांड इज गुड फॉर केक? किस में विनेगर डालते हैं? मैंने भी सुना है कि बेकरी वगैरह में विनेगर डालते हैं, बट मैंने कभी नहीं डाला। और आई डोंट थिंक कि इतने बैच में अगर आप 1 टीस्पून डालोगे तो उसका स्मेल आएगा, बट आई डोंट फील इट गुड, मुझे नहीं पता। शुगर कैरेमल क्या मैम? मोलासिस कैरेमल क्या है ना, लाइट ब्राउन कलर का होता है और वो उसको हम जलाते नहीं है, जबकि मोलासिस तो ऑलमोस्ट आपको डार्क ब्लैक कलर का ही बनता है। वो जब क्रिसमस आएगा तब सिखाऊंगी वो वाली रेसिपी, ठीक है। शुगर तो वैसे कोई भी हेल्दी नहीं होती है, बट इन मॉडरेट वे में लो तो सारी शुगर भी हेल्दी है। अभी तो क्या शुगर का सब्स्टिट्यूट ही सबने ढूंढ लिया है ना, ऑर्गेनिक जैगरी, ठीक है। जी अनीता जी, कैसे हो आप? अभी ऑलमोस्ट 5-7 मिनट हो गए हैं, तो मैं मेरे लेयर्स लेके आती हूँ, हम उसको स्टैक करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी मुझे उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो गिव मी 2 मिनट्स मोर।
ओके, अभी भी ये कम टाइम हुआ है, हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं रखा मैंने, बाकी आपको एटलीस्ट इसे हाफ एन आवर से लेके 40 मिनट तक तो रखना है ताकि वो आराम से सेट हो, ठीक है। लेकिन आज इतना सारा टाइम तो हम बातें भी नहीं कर सकते और इतना सारा टाइम आपको वेट भी नहीं करा सकते ना, दैट्स वाई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। बट मैं क्यों जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ ताकि 4:30-5 बजे भी अगर मेरा केक रेडी हो जाता है तो इट विल रेस्ट फॉर 2 more hours इन द फ्रिज, क्योंकि 7-7:30 बजे क्लाइंट लेके जाना वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू। ओके, अब ये वाला केक मेरा बेस केक है, इसके ऊपर क्योंकि मैंने डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर बनाया है, इसके ऊपर मुझे इसको सेट करना है। अब सेट करने के पहले मैं थोड़ा सा गनाश डाल रही हूँ टू गेट द 2 लेयर्स स्टिक टुगेदर। और हमारा केक ठंडा है तो गनाश अभी एकदम से सेट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर लेयर का वो क्रीम डाल के रखा था, तो अभी बीच वाले लेयर्स में कोई भी क्रीम हमारी बाकी नहीं है, सब में हमने क्रीम डाल दी है। पतला सा लेयर बनाया गनाश का, अब इसके ऊपर मैं सेट करूंगी। अब गनाश भी देखिए धीरे धीरे सेट हो रहा है क्योंकि मेरा जो क्रीम है ना, टॉप लेयर वॉज कूल एंड चिल्ड। अब ये वाला जो है उसको मैं निकाल रही हूँ, अगर आपने इसको स्टिक कर दिया होता ना तो वो निकालने में आपको दिक्कत आती, ठीक है। अब धीरे से जाके आपको इसे रखना है आपके केक के ऊपर। अभी भी ऊपर का लेयर जमा नहीं है अच्छे से, इट इज स्टिल वेरी सॉफ्ट। ठीक है, चलिए मैं इसको घिस के थोड़ा सा ब्रश अप कर दूं। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारा गनाश है ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा गनाश हर जगह पे लगा रही हूँ ताकि जब ये सेट हो जाएगा तो चारों तरफ से अच्छे से पैक हो जाएगा, क्योंकि गनाश जो है ना उसको अच्छे से बॉर्डर दे देगा, जैसे वो प्रोटेक्ट करता है ना किले को, ऐसे वाला। देखिए एकदम पतला सा लेयर में घिस के लगा रही हूँ ताकि गनाश अच्छे से अभी से सेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। आइडियली मुझे अभी इसको और टाइम देना चाहिए क्योंकि अभी इसके ऊपर कार्विंग थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मुझे भी। एक काम करते हैं क्या, केक को बिगाड़ते नहीं है हम लोग, बाद में वापस से आते हैं क्या लाइव, क्योंकि मैं भी मेरा प्रिंट आउट भी निकाल दूं तब तक। 4 बजे प्रिंट आउट भी निकाल देंगे तो मेरा केक कंप्लीटली खत्म होगा अच्छे से। क्या बोलते हो आप लोग? मैं इसका वेट करके देख लो एक बार कितना हुआ है। हमारा 105 ग्राम था ना ये बोर्ड का वजन, मुझे लगता है ज्यादा होगा। चलिए देख लेते हैं। 1.7 हुआ है, मतलब अभी 1.7 दिखा रहा है, -100 करेंगे तो अभी 16 है, ठीक है। 1.6 है लेकिन इट विल बी 1.7 फाइनल वेट, क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर, हाँ 1.7 फाइनल वेट नहीं होगा बिकॉज हम इस पे कार्विंग करके निकालेंगे ना जब रोड, तो वो माइनस हो जाएगा, तो अराउंड 150 1.5 1.6 हमारा केक रेडी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा करते हैं क्या लाइव, वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा कि केक बिगड़ेगा नहीं। क्लाइंट की चीज जब आती है ना तो आई हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है।
ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आई एम लेटिंग इट सेट, तब तक मैं मेरा प्रिंट आउट का काम खत्म कर दूं। और हम लोग मिलेंगे 6 o'clock, मिलते हैं क्या? 6 हो जाएगा फटाफट। 6 के बाद तो कोई टाइम नहीं लगेगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है इसके। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर आपने मेरा ट्रेन केक देखा होगा, तो मैंने ट्रेन के अंदर इस तरह से यहाँ पे रास्ता बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस तरह से काट के ऐसे रास्ता बनाने वाली हूँ, ठीक है। और वो रास्ते पे क्लाइंट ने मुझे 6 कार ऑलरेडी दी हुई है। बच्चे का 6th ईयर चल रहा है, आई मीन 6th ईयर का बर्थडे है। तो क्लाइंट ने मुझे 6 कार दी है, उनको वहां पे सेट करनी है। तो मैंने बोला कि ठीक है। वो बोल रहे थे बोर्ड पे कहीं पे फिट कर देना, लेकिन बोर्ड पे रखने की जगह मैंने सोचा कि ऐसा रोड बनाते हैं, ऐसा पूरा। तो 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 तो यहीं पे आ जाएगी, या फिर नीचे रास्ते में तो 4 5 और एक आध अगर बची तो यहाँ नीचे, ऐसे करके हम 6 कार को सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर बाद में मिलते हैं 6 बजे, ठीक है। मैं इसको, यस दीपा तो मैं इसको है ना अभी अच्छे से सेट होने देती हूँ, ताकि जब मैं उसको काटूं ना, तो लेयर्स आगे पीछे ना हो जाए। देखिए अभी ये केक काफी हाइटेड है, बहुत हाइटेड है, ठीक है। अगर मैं उसको अभी ऐसे 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 करके काटने जाऊंगी ना, तो हो सकता है कि उसके लेयर्स आगे पीछे हो जाए। तो हमने ये जो गनाश का बॉर्डर बनाया है ना अच्छे से, वो सेट हो जाएगा, तो हमारे लेयर्स हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर 6 बजे वापस से मिलते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। आप लोग बहुत कोऑपरेटिव हो। और हम लोग 6 बजे मिलेंगे, तब तक हम हमारा बाकी का जो भी काम है पेंडिंग है खत्म करके आपको मिलती हूँ। हाँ, थैंक यू। इसको मैं अभी ऐसा होगा तो अनलिस्टेड कर दूंगी पूरा वीडियो, फिर हम लोग क्लब करके एक वीडियो डाल के मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू देयर 6 बजे।